नमस्कार आप सभी का। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बचपन में हम सब स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन और तमाम तरीके के सुपर हीरो के साथ इन्फ्लुएंस हो जाते थे। इंस्पिरेशन उनसे ले लेते थे कि बड़े होके हम भी ऐसे ही हीरो बनेंगे, ऐसे ही फ्लाई करके जाएंगे, ऐसे ही उड़ेंगे या फिर ऐसे ही हमारे पास पावर रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम सब बड़े होते जाते हैं तो हमें एक मैन से मिलाया जाता है और उसका नाम होता है द फैमिली मैन। हाँ, वही फैमिली मैन जो परिवार की हर ज़रूरतों को पूरा करता है, परिवार की हर कमी को पूरा करता है और परिवार को हर एक तकलीफ से बचाने की कोशिश करता है। अपनी खुशी, अपनी ज़िंदगी को दांव लगा देता है, अपनी लाइफ की ऐसी की तैसी करवा देता है परिवार के चक्कर में, और अंत में परिवार उसको एक नाकारा, एक छोटा सा चीज समझ के छोड़ देता है। मेरे दिमाग में एक नंबर गूंज रहा है, इस नंबर का समझिएगा और आप बताइएगा इस नंबर का मतलब क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 15-15। हाँ, ये वही नंबर है जिसको कई लोग बोलेंगे कि 3:15। मैं बताऊंगा कि ये नंबर किस लिए मैं लिया। हाँ, ये वही नंबर है जिस नंबर को देख के मेरे अंदर एक थॉट आता है कि क्यों ना इस पे बात की जाए। आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, और आपके परिवार की ही मैं बात कर रहा हूँ। आप अपना भाई समझ के सिर्फ अपने परिवार की सिचुएशन को लेकर चलिएगा। शुरू-शुरू में एक भरा परिवार रहता है, लेकिन जैसे-जैसे आपकी शादी होने वाली होती है, परिवार बहुत छोटा हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न है छोटा परिवार, सुखी परिवार? या फिर इसका रीज़न है वो ज़मीन, जिसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं? या फिर इसका रीज़न है वो काम करने की पटीदारी, जो एक काम करता है, दूसरा बैठा रहता है, जब दूसरा काम करता है, तो तीसरा बैठा रहता है। आज इन सारी बातों को एक चीज की तरह समझेंगे, समेटेंगे और इन पर थोड़ी सी बातें करेंगे, और बात करना बहुत ही जरूरी है इन सारी बातों पे। वो छोड़ देता है। क्या परिवार इस तरीके का होता है कि किसी को छोड़ के चला जाता है, वो बोलता है वो अपना कर लेंगे जैसे वो करना है? अरे, परिवार का मतलब ही तो ये होता है ना कि आपकी हर परिस्थिति में वो खड़ा रहेगा आपके साथ। चाहे आप फेल हो रहे हैं, चाहे आप पास हो रहे हैं, चाहे आपका सिचुएशन काफी डिफिकल्ट है, या चाहे आपका सिचुएशन काफी स्मूथ चल रहा है, आपकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है। हर सिचुएशन में आपके साथ सिर्फ एक ही चीज खड़ा होता है, वो है आपका फैमिली मैन। अब बारी आ गई है दोस्तों, आपको भी उनके साथ खड़े होने की, जो आपके फैमिली मैन है। आपको दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा वो एक बंदा जो परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहा है, हर चीज को समेट रहा है, हर चीज को बांध कर चल रहा है ताकि मेरा परिवार टूटे ना। बचपन में हमें कई कई नई कहानियां सिखाई गई थी कि इस पंजे को देख रहे हो, जब ये पंजा एक मुट्ठी बना लेता है तो इससे पावरफुल कोई नहीं होता, और जब ये उंगलियां खुल जाती हैं तो एक एक करके इसको हराना आसान हो जाता है, लेकिन जब यही उंगलियां एक होकर मुट्ठी बन जाती है तो इनको हराना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ढेर ढेर सारे एग्जाम्पल बताए गए थे, और मुझे याद आता है वो क्लास हिंदी के टीचर का किस्सा कि उन्होंने बताया था कि यार, मेरे बड़े भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था, अगर मेरे पास परिवार नहीं होता तो आज मैं टीचर ना होता। और बहुत से लोग ऐसे बताते हैं कि मैं परिवार की वजह से ही पीछे रह गया, और बहुत से लोग बताते हैं कि परिवार की वजह से मैं आगे बढ़ गया। कई सारे सिचुएशन होते हैं कि यार, परिवार सबका अच्छा नहीं होता, और कई सारे सिचुएशन होते हैं कि परिवार बहुत अच्छा होता है। क्या कमी रह जाती है इस परिवार के अंदर? आखिर परिवार है कौन? हम हैं, आप हैं, या फिर वो परिवार की एक विडंबना बना दी गई है कि इस परिवार लोक में ही कोई एक नई तरीके की एक भ्रांति फैला दी गई है, तमाम तरीके का बार बार तरीके की एक चीज फैला दी गई है कि नहीं भाई, ये परिवार नहीं हो सकता। हम सब अपने ही बातों से अपने ही परिवार का गला घोट देते हैं। जी हाँ, ये बात बहुत ही सच है। हम सब खुद जिम्मेदार होते हैं अपने परिवार को नष्ट करने। हम सब खुद नहीं देख पाते कि हमारा परिवार किस तरीके से चल रहा है। हम सब अपने भाई की बात नहीं मानते, हम सब अपनी माँ की बात नहीं मानते। हम सब उनकी बात मानते हैं जिन्होंने कभी हम सबको कुछ किया ही नहीं था दोस्त। इमेजिन करिए, कितनी बेहतरीन चीजें हैं ये। हम सब उनकी बातों को मान के रिएक्ट करते हैं। अरे, आपको मैं एक लॉ भी बताने की कोशिश करूंगा, लियोन फेस्टिंजर। पता है, जब भी मैं कोई चीज सोचता हूं ना, तो भगवान मुझे उसके अकॉर्डिंग ही बहुत सारी चीजें बता देते हैं कि ये चीज तू अगर डालेगा ना तो सबको अच्छे से समझ में आएगा। लियोन फेस्टिंजर एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक लॉ दिया था, जिसका फेस्टिंजर लॉ के नाम से उनको जाना जाता है, और फेस्टिंजर लॉ को एक 9/10 के रूल से भी जाना जाता है। सॉरी, 90/10, 90/10 के रूल से भी जाना जाता है। इनका कहना सेम था कि इन्होंने एक कहानी बताई थी, और वो कहानी काफी ज्यादा फेमस है। आपने कभी सुना होगा कि एक शिकारी शिकार करने जाता है जंगल में,
तो वो एक पत्थर को बांध के बहुत तेजी से फेंकता है, तो वो पत्थर पेड़ में टकरा के ऐसे टकरा टकरा के नीचे गिरता है, और उसकी आवाज दो जानवर सुनते हैं। दो अलग अलग किंगडम के जानवर थे, दो अलग अलग स्पीसीज थे, किंगडम अलग था, एनिमेलिया। दो अलग अलग स्पीसीज थे, एक का नाम था हिरन और दूसरे का नाम रहता है भैंस, यानी कि बफेलो। हिरन सुनकर इस साउंड को, यानी कि जो आवाज गिरती है, पत्थर जब गिरता है, उस आवाज को सुनकर हिरन इग्नोर कर देता है, बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर देता है। वो फिर से अपना घास चरने लग जाता है। लेकिन भैंस इस आवाज को सुन के इरिटेट होकर इधर उधर भागने लगती है, और उसी समय तीर छोड़ देता है शिकारी, और भैंस के गर्दन में घुस के भैंस वहीं ऑन द स्पॉट मर जाती है। इस कहानी का इतना ही मतलब है कि आप किस बात पे कैसा रिएक्ट करते हैं, और उस रिएक्शन से आपको पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ कहां जाने वाली है। दोस्त, हम सब एक छोटे से मूवमेंट से पता लगा लेते हैं कि हमारा परिवार किस तरीके का खत्म हो चुका है, या हमारा परिवार अब हमारे साथ नहीं रहा। हम सब तुरंत उससे दूर हट जाने की बात करने लग जाते हैं, उससे अलग हो जाने की बात करने लग जाते हैं। एक बार पीछे बैठिए, एक बार देखिए परेशानी क्या है। छोटी छोटी परेशानी, मेरे टीचर, मैथ के टीचर, वो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन चीजें बताई हैं कि लाइफ को, अगर लाइफ की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो आपको हमेशा छोटी छोटी परेशानी देखनी होगी। उसको सॉल्व करते करते आप जब पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आपने सारी परेशानी का हल कर दिया है। बहुत परिवार का प्रॉब्लम होता है पैसा, इकोनॉमिक कंडीशन होती है। बहुत परिवार का प्रॉब्लम होता है मेंटल कंडीशन। बहुत परिवार की प्रॉब्लम होता है हेल्थ में इशू होता है, वर्क इशू होता है। आप उसको सॉल्व करने के बजाय उससे अगर दूर हट जाएंगे, यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप अपने लाइफ में कितने भी पास आउट हो जाएं, लेकिन आप फिर फेल ही कहलाएंगे। आप अगर अपने परिवार को समझा नहीं सकते, आप अगर अपने परिवार को बता नहीं सकते, वो फीलिंग जो आप सोच रहे हैं परिवार के प्रति, अगर उसे आप दिखा नहीं सकते, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी भी परिवार के इंटरफियर में कुछ भी बोलें। आप अगर अपने परिवार को नहीं बचा सकते, आप अगर अपने परिवार को तोड़ने से नहीं बचा सकते, तो आपका हक नहीं बनता कि किसी के दूसरे परिवार को बारे में आप कुछ बोलें। हक किसने दिया आपका? आपको किसने हक दिया इस परिवार के बारे में बोलने का, उस फैमिली मैन के बारे में बोलने का जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी दांव पे लगा दी थी? ये इंसान इतने सारी चीजें देख चुका है ना, विश्वास मानिए मैं सच बता रहा हूं, ये इंसान उस लेवल तक देखा है ना, आप यकीन नहीं मारोगे यार। मतलब मैंने एक ऐसा सिचुएशन देखा है जिसपे आप की दोनों आंखें लाल हो जाएंगी, सोच नहीं पाओगे। मैंने देखा है कि किस तरीके से औरत अपने आदमी को मारती है, किस तरीके से सारे घर वाले मिलके एक आदमी को कूटते हैं, किस तरीके से एक आदमी पूरे घर वालों पर अत्याचार करता है। मैंने देखा है कि किस तरीके से बड़े समाज वाले एक छोटे समाज पर अत्याचार करते हैं। मैंने अपने दिमाग में एक ऐसी चीज बना ली थी कि हमेशा यही लगता था कि सुपीरियर है, सुपीरियर 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 सुपीरियर, हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे ऊपर हैं। आज एक घंटा बेसिक पे जाके देखोगे ना, तो आप एकदम खत्म हो गए अगर आप ये मेंटेलिटी है। आज आप हर जगह देखो, परिवार की बात मैं कर रहा हूं तो परिवार में हमारे मिजोरम भी आते हैं। मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जो आज 3 साल से जल रहा है। उसकी एजुकेशन खत्म हो चुके हैं, उसके हेल्थ कंडीशन खत्म हो चुके हैं, उसकी फ्यूचर लाइफ, उसके यूथ खत्म हो चुके हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वहां के लोग गिड़गिड़ा के सिर्फ इतना भीख मांग रहे हैं मोदी जी से कि प्लीज मेरे परिवार को बचा लो। यकीन नहीं मानेंगे दोस्त, अगर उस वीडियो को आप देखते तो आप कभी अपने परिवार को टूटने, मैं बोल रहा हूं ना, जबान खोलने में भी एक बार कतराते कि मैं क्या बोल रहा हूं। परिवार कोई ऐसी वैसी चीज भी नहीं है कि आप कोई भी चीज जाके खरीदेंगे कि वो 500 रुपए किलो में मिल जाती है। परिवार बहुत ही नाजुक चीज होती है, बहुत ही आप उसे फील कर सकते हो, ऐसी चीज होती है परिवार। मैंने आपको बताया था ना मैंने क्या क्या चीज देखा, तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं परिवार के बारे में। तो प्लीज मेरे सामने ये मत बोलिएगा कि अलग होके सारा सिचुएशन सही हो जाएगा। नहीं ब्रो, नो। ये आंखें इतने परिवार को अलग होते हुए देखी है ना, जो अभी तक उसी जमीनी स्तर पे हैं। आप अलग होके मौज तो उड़ा लोगे, आप अलग होके किसी शहर में जाके बस लोगे, आप अलग होके कहीं अलग जाके कुछ अलग तरीके से अपनी खुशी को एंजॉय करोगे, मगर यकीनन आप उस परिवार को हमेशा के लिए खो दोगे जिस परिवार में अगर एक रोटी बनती थी तो उसमें भी सब लोग बांट के खा लेते थे। और बांट के खाने को ही शायद एक एकता कहा जाता है, यूनिटी कही जाती है।
और जो कि मेरी बड़ी मम्मी यानी कि अम्मा ने मुझे बहुत सिखाया कि किस तरीके से बांट के खाया जाता है। ये बातें बहुत ज्यादा पर्सनल भी हो सकती है और आपको बुरी भी लग सकती है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगना चाहता हूं। अगर आप फैमिली मैन नहीं हैं तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिएगा। अगर आपको आज भी अपने परिवार को खोने का एक पश्चाताप है, एक रिग्रेट है, तो प्लीज आज ही जाके अपने परिवार को समेटने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको बिखेरिए। परिवार बहुत ही कोमल चीज होती है, बहुत ही नाजुक चीज होती है। जिसको आप ना टच करोगे ना, वो बहुत ज्यादा एक, आप समझ लीजिए, किसी को पता नहीं रहता कि परिवार आपका कब आपके हाथ से निकल जाएगा। आपका सबसे अच्छा दोस्त, जिसको आप लंगोटिया यार बोलते हैं, वो आपके परिवार को तोड़ देता है। आपकी सबसे अच्छी एक, जिसे आप अपना सबसे अच्छा इंसान मानते हो, वो भी परिवार को तोड़ देता है। हर एक छोटा छोटा सिचुएशन आपके परिवार को तोड़ देता है। क्या आप तैयार हैं परिवार को एक करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस परिवार के लिए जीने या मरने के लिए? और उत्तर बहुत ही गजब का आता है, नहीं। मेरे इतने कहने पर भी आपको समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा क्या बहकी बहकी बातें करता है, लगता है आज इसने गांजा फूंक लिया। पता है परिवार की कीमत किसे पता है? जिसने परिवार को अपनी आंखों के सामने खोया है, जिसको कभी बचपन से उस परिवार का प्यार ही नहीं मिला। यार तुम क्या बात करोगे परिवार के बारे में, जो साले अपनी माँ बाप को ही अलग कर देते हैं। जमीन के चक्कर में, जमीन बंटवारे के चक्कर में एक एक टुकड़े के लिए अलग किया जाता है। मैंने बर्तन को बंटते हुए देखे हैं भाई, मैंने बर्तन को बंटते हुए देखे हैं। मैंने एक ऐसा परिवार देखा है जो मेरी आंखों के सामने अलग हुआ है ब्रो, और आज वो एक शून्य बन के रह गया है। बहुत पहले मिसाल हुआ करता था गांव के कि उनके परिवार को देखो किस तरीके से रहते हैं, पर आज उनका कहानी ही खत्म हो गया है। मैं कितना बोलूं परिवार के बारे में, कितना समझाऊं तुम्हें परिवार के बारे में। परिवार एक बहुत ही पतले धागे से बंधा होता है और हर एक इंसान से कनेक्ट होता है। जितने परिवार में एक सदस्य रहते हैं वो सबसे कनेक्ट होता है। बहन, बेटी, बाप, बेटा, माँ, बहू, हर एक चीज से कनेक्ट होता है परिवार। क्या आपने कभी किसी परिवार के बीच में बैठ के सबकी फीलिंग जानने की जरूरत की, या मतलब अपने अंदर से एक इच्छा की है कि सबकी फीलिंग क्या है? अरे यार आपको बकचोदी लग रही होगी ना, और सही बात है, ये बकचोदी करने की किसकी बात है? अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, करने की हिम्मत नहीं है, तो आप भूल जाइए कि आप परिवार चला सकते हैं। तो बचपन में आप सबने स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन और शक्तिमान देखा होगा। जब बड़े होते हैं तो जब एक फैमिली मैन अपने परिवार के लिए जेप्टो, रैपिडो, ब्लिंकिट, पानी में धूप, पसीना, किसान हर एक कर देता है। वो चाहे किसान हो, चाहे एक बेचारा एक ड्राइवर जो अपने परिवार के लिए हर एक चीज का, या फिर वो एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी भरपूर जवानी पूरी परिवार को इकट्ठा करने में लगा दिया। अगर आज हम उसका साथ नहीं देते तो हमारी हार हो जाएगी और आपका परिवार टूट जाएगा। माफ करिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको अपने परिवार को बचाना है तो यहां से सोचना होगा, यहां से नहीं। याद रखिए, आपके परिवार को वही खत्म करेगा जो आपका सबसे अच्छा कान भरेगा। नोटिस करिए आपका कान कौन भर रहा है और देखते रहिए कि आपके परिवार को खत्म करने कौन आ रहा है। कौन है वो इंसान जो अपने परिवार को बचा नहीं सका, अब आपके परिवार को खाने आ रहा है, तोड़ने आ रहा है, बिखेरने आ रहा है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी एक कॉमेडी टाइप की आप ले लो, लेकिन सच बता रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके अंदर एक छोटी सी तो चीज जलेगी, जलन भी होगी। जिनके परिवार टूट गए होंगे, जो पहले परिवार में थे, उनको जलन होगी और कहेंगे यार काश मैंने उस वक्त उस फैसले को, उस चीज पर रिएक्ट ना किया होता, काश उस पत्थर की तरह मैं भी भैंस बन के इधर उधर ना भागा होता, तो आज मैं भी जिंदा होता, हिरन की तरह सिर्फ इग्नोर किया होता। और जिसके अंदर लेट इट गो, इग्नोरिंग, नोटिस की समझ है, वो परिवार को बहुत अच्छा चला गया, यकीन मानिए। इस वीडियो का अंत मैं यहीं करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।
जय भारत।